हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है, एल इन्वर्स एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल्स टू e टू द पावर ए टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस। ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एस माइनस ए मतलब एस माइनस ए के किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e टू द पावर ए टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस होता है। इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे हम। ये लेके चलते हैं हम 1/s माइनस 4 होल टू द पावर 5 प्लस 5/s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और लीनियरिटी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइप से लिखेंगे हम। दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। ये फर्स्ट टर्म को भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दिया और ये सेकेंड टर्म को भी हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देते हैं। s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसके बाद ये जो फंक्शन है इसे s माइनस 4 का फंक्शन कह सकते हैं हम। जैसे s माइनस a के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें यहाँ e टू द पावर ए टी आता है, तो इसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में e टू द पावर 4t आएगा क्योंकि यहाँ a के जगह 4 है। और साथ में एल इनवर्स एफ ऑफ एस लिखना होता है, मतलब s माइनस ए के जगह एल इनवर्स में s लिखना होता है। तो ये एल इनवर्स में s माइनस 4 के जगह यहाँ s लिखेंगे, तो ये होगा 1/s टू द पावर 5। इसी प्रकार ये जो है ये s माइनस 2 का फंक्शन है। इस s माइनस 2 के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए यहाँ e टू द पावर 2t लिखना होगा। जैसे s माइनस ए के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए यहाँ पर e टू द पावर ए टी लिखना होता है और एल इनवर्स में एफ ऑफ एस लिखना होता है, मतलब s का ही फंक्शन रहता है एल इनवर्स में। फिर यहाँ a के जगह 2 है, ये s माइनस 2 का फंक्शन है इसलिए e टू द पावर 2t आएगा। और एल इनवर्स में s का फंक्शन आएगा, मतलब s माइनस 2 के जगह s लिखना पड़ेगा हमें, तो ये होगा 5/s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस टाइप से लिखेंगे हम e टू द पावर 4t एल इनवर्स 1/s टू द पावर 4 प्लस 1 फिर प्लस e टू द पावर 2t और ये एल इनवर्स 5/s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। ये e टू द पावर 4t जैसे का वैसा रहेगा और ये एक फॉर्मूला इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, इसे ध्यान में रखना होगा। एल इनवर्स 1/s टू द पावर n प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है। यहाँ इस टर्म में n के जगह 4 है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा। इसके बाद ये e टू दी पावर 2t जैसे का वैसा रहेगा। और इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, एल इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन a t होता है। तो यहाँ a के जगह 5 है इसलिए इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 5t होगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये t टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 4t लिख दिए इसको, और ये फैक्टोरियल 4 मतलब होता है। साथ में ये सेकेंड टर्म में ये यहाँ पर ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लिख देते हैं। फैक्टोरियल 4 मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये 24 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 लिख दिए, साथ में ये e टू द पावर 2t लिख दिए और ये साइन 5t। यही अपना आंसर होगा।
इस प्रकार दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होता है। आज के लिए इतना ही।